हेलो एंड वेलकम टू प्रदीप सीएस क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर। हम लोग नंबर्स पे काम करते हैं, अलग अलग तरह का नंबर्स हम लोग यूज करते हैं, उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं। लेकिन नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी संख्या को कैसे हम दर्शाते हैं, दैट इज द नंबर सिस्टम। तो जैसे हम लोग नॉर्मली जो यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, हम लोग जो नंबर यूज़ करते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद फिर 11 12, इस तरह से ये सब जो भी नंबर्स हैं, इसमें आप देखिएगा कि हम लोग डिजिट्स को रिपीट करते हैं। जो संख्या है वो कुछ सिंबल से बनता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी 10 संख्या को हम लोग रिपीट करते हैं अलग अलग नंबर्स को दर्शाने के लिए। जैसे अगर आपको 512 दिखाना है तो हम 5 1 और 2 इसको इस सीक्वेंस में लिखेंगे, पहले 5 फिर 1 फिर 2, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये 512 है। ठीक है, तो ये 512 कैसे हम लोग इसको बनाए? तो इसमें इस संख्या का अपना तो एक वैल्यू होता ही है, ठीक है, जिसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे 2 का एक अपना फेस वैल्यू होगा, 1 का अपना फेस वैल्यू है, 5 का अपना फेस वैल्यू, ठीक है, मतलब जो उसका एक्चुअल संख्या का वैल्यू है। दूसरा, उसका किस पोजीशन पे है उसका भी अपना एक वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली पढ़े हैं कि जो सबसे लास्ट में होता है राइट साइड में, ये वंस प्लेस होता है, यानी कि इस प्लेस का वैल्यू 1 होता है। इसके बाद जो होता है ये टेंस प्लेस होता है, यानी कि इसका वैल्यू 10 होता है। इसके बाद फिर हंड्रेड्स प्लेस होता है, इसका वैल्यू 100 होता है। तो ये प्लेस वैल्यू कैसे आता है? 1 10 100, इसके बाद फिर 1000। तो ये आता है, आप देखिएगा कि ये सभी 10 का बेस पे है, मतलब बेस में 10 है और इसका पावर एक एक करके बढ़ता है। सबसे राइट साइड जो है ये 10 टू द पावर 0 है, उसके बाद 10 टू द पावर 1 है, उसके बाद 10 टू द पावर 2 है, उसके बाद 10 टू द पावर 3 है, इस तरह से ये बढ़ता जाता है। 10 टू द पावर 0 हम लोग जानते हैं, पावर 0 होने पर वैल्यू 1 होता है। 10 टू द पावर 1 है तो इसका वैल्यू 10 होगा। 10 टू द पावर 2 है तो इसका वैल्यू 100 होगा। 3 है तो इसका वैल्यू 1000 होगा। तो यानी हम लोग देख रहे हैं कि जो बेस वैल्यू है वो बेस 10 पे बना हुआ है, ठीक है, और जो डिजिट्स है यहाँ पे, ये 0 1 2 3 4, टोटल इसमें 10 डिजिट्स है, 10 डिजिट्स। सो ये 10 डिजिट्स हम लोग देख रहे हैं 10 है, बेस भी यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो ये जो नंबर सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं जिसमें कि बेस 10 होता है और नंबर ऑफ सिंबल्स या डिजिट्स जो यूज होता है इस सिस्टम में वो भी 10 है, इसको बोला जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमारे डेली का काम जो भी हम लोग करते हैं जिस नंबर सिस्टम पे, वो डेसिमल नंबर सिस्टम, इसी का यूज़ करके हम लोग सारा वर्क अपना डेली लाइफ में जो भी है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। कंप्यूटर जो है ये भी डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करता है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर इसके अलावा और भी नंबर सिस्टम्स को फॉलो करता है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर का आर्किटेक्चर देखेंगे तो इसमें कंप्यूटर इंटरनली जो भी काम करता है वो सारा वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, ये बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? डेसिमल में आप देखिए ये DEC या डेसिमल का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है 10। 10 का मतलब होता है 10, क्योंकि ये बेस 10 पे बना हुआ है।
बाइनरी में ये बाई यूज हो रहा है, बाई जो होता है ये 2 के लिए यूज होता है, ठीक है। यानी कि इसका बेस जो होगा ये 2 होगा, बेस 2। तो किसी भी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है उसी पे उसका नंबर ऑफ डिजिट्स या सिंबल्स डिपेंड करता है कि उसमें कितना सिंबल्स यूज होगा, और उसी के अकॉर्डिंग उसका प्लेस वैल्यू भी रहता है। तो जहाँ पे बेस 2 है तो यहाँ पे डिजिट्स भी 2 होगा, और यहाँ पे दो ही डिजिट है 0 और 1। तो बाइनरी में हम लोग दो ही नंबर या दो ही डिजिट यूज करते हैं 0 और 1, और उसी का यूज करके किसी भी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा प्लेस वैल्यू अगर आप बाइनरी में देखेंगे तो ये भी आपका बेस 2 पे ही रहेगा, जैसे डेसिमल में बेस 10 पे प्लेस वैल्यू होता है, यहाँ पे बेस 2 पे होता है। तो सबसे राइट साइड में जो होगा वो 2 टू द पावर 0 होगा, फिर 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, इस तरह से ये प्लेस वैल्यूज है। यानी कि सबसे राइट साइड में जो है इसका प्लेस वैल्यू 1 होगा, इसके बाद 2, इसके बाद 4, इसके बाद 8, इस तरह से ये प्लेस वैल्यूज रहता है बाइनरी। तो अब बाइनरी में हम लोग नंबर्स को कैसे दिखाते हैं, जैसे 0 और 1 के फॉर्म में हम नंबर को कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखते हैं इस तरह से 1 0 0 1 1, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे 1 0 0 1 1 तो ये समझ में नहीं आएगा, नॉर्मली हम लोग इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे कि ये 10,000 है, ठीक है। लेकिन बाइनरी है, ये दिखाने के लिए हम लोग ब्रैकेट के अंदर इसको रखते हैं और बेस में 2 लिख देते हैं, तो ये बताता है कि ये बाइनरी नंबर है 1 0 0 1 1, ठीक है। ये 10,011 नहीं, ये बाइनरी नंबर है 1 0 0 1 1, ठीक है। तो अब हमको अगर जानना होगा कि इसका डेसिमल नंबर क्या है, ठीक है। ये तो बाइनरी में दिया हुआ है 1 0 0 1 1, तो इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, बाइनरी से डेसिमल में आप उसको चेंज करके देख सकते हैं कि इसका डेसिमल नंबर क्या है, ठीक है। आपको करना क्या है कि यहाँ पे जितने भी डिजिट्स आप देख रहे हैं राइट साइड से, इसको इसके प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू में आप देखिए, जैसे बताया कि बाइनरी में सबसे राइट में प्लेस वैल्यू 2 टू द पावर 0 होता है, तो यहाँ पे सबसे राइट में आप देख रहे हैं कि 1 है, तो इसका प्लेस वैल्यू 2 टू द पावर 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू इसके बाद वाला डिजिट का 2 टू द पावर 1, तो यानी कि इसके बाद वाला जो 1 होगा इसका प्लेस वैल्यू 2 टू द पावर 1 होगा, ठीक है। इसके बाद फिर तीसरा डिजिट जो है इसका प्लेस वैल्यू 2 टू द पावर 2 है, मतलब ये 0 का प्लेस वैल्यू है 2 टू द पावर 2। इसी तरह से नेक्स्ट 0 जो होगा इसका प्लेस वैल्यू 2 टू द पावर 3 होगा, और फाइनल लास्ट वन जो है इसका 2 टू द पावर 4 होगा, ठीक है। तो हमको इसके प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 4, दूसरा हो जाएगा 0 इंटू 2 टू द पावर 3, तीसरा आ गया 0 इंटू 2 टू द पावर 2, फिर आ गया 1 इंटू 2 टू द पावर 1, और फिर आ गया 1 इंटू 2 टू द पावर 0। तो ये सभी प्रोडक्ट को जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, ये सबको आपको जोड़ना है, प्लस करना है, ठीक है। तो 2 टू द पावर 4 यानी कि 4 बार 2 को गुना करना है, तो ये 16 होता है, तो 16 इंटू 1 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, प्लस 2 टू द पावर 3 8 होता है, ये 0 के साथ गुना होता है, तो 0 के साथ कुछ भी गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसके बाद 2 टू द पावर 2 ये 4 होगा, 4 को भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 2 टू द पावर 1 ये 2 होगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2, और फिर 2 टू द पावर 0 मतलब 1, पावर 0 होने पर 1 होता है उसका वैल्यू, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो ये 1 आ गया। तो क्या है मेरा 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 1 19, ठीक है। तो ये 19 क्या है, ये इसका डेसिमल वैल्यू, इसका बेस 10। तो बाइनरी में ये था 1 0 0 1 1, डेसिमल अब हम लोग इसका निकाले और ये आ गया 19, यानी कि
डेसिमल नंबर जो 19 है वो बाइनरी में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 10011 आएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है, अगर उसका आपको डेसिमल नंबर निकालना है तो आपको जितना बाइनरी डिजिट्स है सबको उसके प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। प्लेस वैल्यू ध्यान रखिएगा कि बाइनरी नंबर का प्लेस वैल्यू 2 का बेस पे होता है, यानी कि सबसे राइट साइड में 2 टू द पावर 0 यानी 1, उसके बाद 2 टू द पावर 1 यानी 2, फिर 2 टू द पावर 2 3, इस तरह से 2 टू द पावर 2 4, फिर 2 टू द पावर 3 8, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और सबको फिर गुना करना है उसके डिजिट के साथ, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर जोड़ देना है, और फाइनल जो वैल्यू आएगा वो आपका डेसिमल नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बाइनरी से डेसिमल में नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाइनरी टू डेसिमल हम लोग ने इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से डेसिमल से बाइनरी और अदर नंबर सिस्टम जो भी है, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, थैंक यू।